Hello students, good morning. Myself Rakesh Yadav, belonging to Sandipani Higher Secondary School, Rajoda. I am your maths teacher and we are discussing class 12th related continuity and differentiability, chapter 5. We are on exercise 5.2. Before starting this exercise, let me tell you that please watch it till last, get your all the concepts clear, and of course at last please like it, subscribe it and share it as much as possible. We are starting now. Question related to exercise 5.2, differentiate the functions with respect to x. Here question 5th is sin ax plus b in bracket upon cos cx plus d in bracket. That is sin of ax plus b upon cos of cx plus d. So first of all let us take it y. Let y is equal to sin ax plus b upon cos cx plus d. कल मैंने आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करके बताया था किसी क्वेश्चन को कि ax प्लस बी को t रख लीजिए, cx प्लस d को u रख लीजिए, इस टाइप से कल हमने डिस्कस किया था. इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं. वो कैसे करेंगे आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हाउ टू डू दैट. सपोज वी आर राइटिंग हियर ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. What we have to do here, dy by dx means we are differentiating this with respect to x. So d by dx of y, that is dy by dx. d by dx of y means that is dy by dx is equal to denominator into d by dx of numerator, that is sin ax plus b, minus numerator means sin ax plus b, d by dx of denominator, that is cos cx plus d, whole upon denominator square means cos square cx plus d. Means which formula we have applied here? Let us see. Here I am writing formula, applied formula, that is that I have told you one day, d by dx of numerator upon denominator, that is f1x upon f2x is equal to denominator into d by dx of numerator minus numerator into d by dx of denominator upon square of denominator means f2x square. ये हमारा फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया है. दिस इज आवर फॉर्मूला. इस फॉर्मूले से हमने इसको इस टाइप से लिखा, डिनोमिनेटर cos cx प्लस डी था, d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर साइन ए एक्स प्लस बी था, माइनस न्यूमरेटर साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर cos सी एक्स प्लस डी था, वो इसके बाद लिखा, और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर मीन्स cos सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, दैट इज cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी. अब इसके आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल हैपन, लेट अस सी. साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो cos ए एक्स प्लस बी होगा. तो यहाँ हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos ए एक्स प्लस बी इंटू cos सी एक्स प्लस डी, cos ए एक्स प्लस बी इंटू cos सी एक्स प्लस डी. साथ में d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का फिर से करना पड़ेगा. यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर ये साइन एक्स होता
तो इसको हम सीधे cos x लिख सकते थे, लेकिन ये sin x नहीं है, ये तो ax प्लस बी है। तो इस ax प्लस बी का हमको अलग से फिर से डिफ्रेंसिएशन और लिखना पड़ेगा। अगर ये केवल sin x होता तो हम cos x लिख करके इसको छोड़ सकते थे, मतलब cos x मतलब ये लिख करके इसको छोड़ सकते थे, लेकिन चूंकि ये sin ax प्लस बी है तो ax प्लस बी का हमको फिर से डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, माइनस sin ax प्लस बी और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी जो है वो माइनस का साइन होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस साइन थीटा होता है, या विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। तो वो माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे साइन सी एक्स प्लस डी होल अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब यहां पर एक पार्ट कौन सा छूटा जिसको आपको ध्यान देने का था, दैट इज कि हम क्या लिखते हैं, अगर ये कॉस सी एक्स प्लस डी होता, खाली कॉस एक्स होता तो हम इसको माइनस साइन एक्स लिख करके छोड़ सकते थे। तो मतलब यहां क्या छूटा, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी भी हमको लिखना चाहिए। तो ये ही चीज होती है जो मिस्टेक होती है कि इसमें हम डिफरेंशिएशन ऑफ उस पार्ट को न भूलें जो केवल x का फंक्शन है तो ठीक है, लेकिन अगर x के फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट वगैरह दिया है तो सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन हमको अलग से करना होगा। देन वी हैव टू राइट द डिनोमिनेटर दैट इज कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए एक्स प्लस बी, तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ए एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है कांस्टेंट का जीरो हो गया। ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि इसमें x है ही नहीं, तो इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया और इस ए एक्स का a हुआ, मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा साथ में a। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, a कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी। इसके बाद में प्लस सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन करेंगे पहले, तो सी एक्स का जैसे ए एक्स का ए लिखा हमने वैसे ही सी एक्स का सी हो जाएगा, और डी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो यहाँ से केवल सी बचा, तो उस सी को हम यहाँ लिखेंगे सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और पूरे के अपॉन में इस पूरे के अपॉन में हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो लास्ट में हमको इसको अगर सॉल्व और करना चाहते हैं तो ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, क्योंकि साइन कॉस के फॉर्म में है तो इसके एलसीएम को ब्रेक करके आप सॉल्व कर सकते हो। लेट मी टेल यू, तो इसके आगे जब हमको इसको फर्दर सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है सेपरेट कर देंगे दो अलग अलग टर्म के लिए, बीच में प्लस साइन लगा करके। तो ये टर्म कुछ इस टाइप से हो जाएगी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो ये कॉस स्क्वायर से ये कॉस वाली टर्म कैंसिल हो गई। इसके बाद में प्लस आगे क्या लिखा है, ए साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और इसके अपॉन में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी क्या होता है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी होता है। तो ऐसा लिखने के पीछे क्या रीजन है, लेट अस सी व्हाट विल हैपन नाउ। अब क्या होगा, ये आगे चल करके ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये 1 अपॉन कॉस सेक होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक सी एक्स प्लस डी, प्लस ए साइन ए एक्स प्लस बी, तो ये चूंकि ए एक्स प्लस बी का ही टर्म है तो इसको साइन ए एक्स प्लस बी को एज इट इज लिखा। एक साइन सी एक्स प्लस डी को कॉस सी एक्स प्लस डी के साथ में अगर हम लिखना चाहते हैं तो वो टेन सी एक्स प्लस डी होगा, और 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी क्या होगा, सेक सी एक्स प्लस डी। तो एक सेक सी एक्स प्लस डी हो गया और एक टेन सी एक्स प्लस डी हो गया। ये हम इसके फाइनल कंक्लूजन पर कुछ इस टाइप से पहुंचे। मीन्स ये मैं आपको फिर से बता देता हूं क्योंकि ये तो समझ में आता है, 1 अपॉन कॉस को हमने सेक लिख दिया, यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी तो अलोन फंक्शन था क्योंकि नीचे सी एक्स प्लस डी वाले ही हैं दोनों, तो ए एक्स प्लस बी वाली टर्म को हमने साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज लिखा, ए को एज इट इज लिखा, लेकिन साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी को टेन सी एक्स प्लस डी लिखा, और एक 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी और बचा था उसको हमने सेक सी एक्स प्लस डी लिखा। एक तरीका ये था जिससे कि हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, जिसमें हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगाया और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक और तरीका हो सकता था क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेट अस सी अबाउट दैट। व्हाट इज आवर क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 5th ही डिस्कस कर रहा हूँ मैं, इसको मैं दूसरी मेथड से भी आपको करके बता रहा हूँ। यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी है और इसके अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो हम यहाँ पर ही इसको ऐसे भी लिख सकते थे, साइन ए एक्स प्लस बी और इसके साथ में सेक सी एक्स प्लस डी। तब हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता, प्रोडक्ट का, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, तो तब भी ये सॉल्व हो सकता था। डी वाई बाई डी एक्स यहां लिखना पड़ेगा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम इसको जब ऐसे सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन into differentiation of second plus second function into differentiation of first। तो dy by dx की वैल्यू होती, जैसा कि आपको पता है sec x का होता है sec x tan x, तो sec सी एक्स प्लस डी का क्या होगा, sec सी एक्स प्लस डी tan सी एक्स प्लस डी, तो ये हो जाएगा sin ए एक्स प्लस बी sec सी एक्स प्लस डी tan सी एक्स प्लस डी, और इसके साथ में चूंकि ये sec x होता तो sec x tan x लिख देते, लेकिन ये तो सी एक्स प्लस डी है, ये x नहीं है, तो इस सी एक्स प्लस डी का डिफ्रेंसिएशन हमको फिर से करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। ये हमारा केवल ये पार्ट सॉल्व हुआ। अब इस पार्ट को देखिए, प्लस सेक सी एक्स प्लस डी एज इट इज लिखेंगे। अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी क्या होगा, कॉस ए एक्स प्लस बी होगा, और इसके साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी भी होगा। ये इस टाइप से सॉल्व हुआ। ये हमने प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाया, तो जो प्रोडक्ट फॉर्मूला हमने लगाया है वो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स, तो वो क्या होता है, एफ वन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स प्लस एफ टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स। ये हमने प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाया, जो कि मैंने यहाँ आपको लिख के बताया। अब इसके आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये कैसे सॉल्व होगा, लेट अस सी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सी एक्स प्लस डी का डिफ्रेंसिएशन सी होता है, तो वो सी इसके साथ लिख देंगे,
तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी साइन ए एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी टेन सी एक्स प्लस डी। प्लस ये देखिए ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ए बी का तो जीरो हो जाएगा, ए एक्स का ए होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो ये ए और साथ में सेक सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी, सेक सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी। तो आप देखिए क्या ये हमारे इस आंसर से मैच करता है। लेट अस सी, दिस इज द आंसर बाय न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मूला एंड दिस इज द आंसर बाय प्रोडक्ट फॉर्मूला। ये हमने प्रोडक्ट फॉर्मूला से आंसर निकाला और ये हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से निकाला था। तो इसमें भी ए कॉस ए एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी, ये देखो ए कॉस ए एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी प्लस ए, यहां पर एक मिस्टेक हुई है, यहां सी था, सॉरी दिस इज सी। तो ये सी साइन ए एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी टेन सी एक्स प्लस डी, ये सारी टर्म्स यहाँ पर भी मैच कर रही है। मतलब हम इसको प्रोडक्ट फॉर्मूले से भी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते थे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से भी सॉल्व कर सकते थे, और दोनों केसेस में हमारा आंसर सेम आएगा। लेकिन अब इसमें से कंपैरेटिवली क्या इजी है, ये कंपैरिजन भी आपको सीखना चाहिए कि अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिए हैं तो उसको अगर हो सके तो न्यूमरेटर में ला करके प्रोडक्ट फार्मूला लगाओ तो वो ज़्यादा इजी पड़ता है एज़ कम्पेयर टू दिस। या फिर आपने अगर ये लगा भी दिया है तो इसके आंसर को आप वहीं छोड़ सकते थे जहाँ नीचे आपने कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी रखा था, वो आंसर भी आपका करेक्ट होगा। देयर इज नो नीड टू सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन, आवर एम इज टू सॉल्व द कैलकुलस। हमारा काम कैलकुलस करने का था, मतलब डिफ्रेंसिएशन। इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री लगा करके इसको ब्रेक करना इट इज़ नॉट सो नेसेसरी। आप अगर करना चाहते हो आंसर लाने के लिए तो यू मे डू। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। सी स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इट इज cos x cube sin square x raised to the power 5. This is the question. Let y is equal to cos x cube into sin square x raised to the power 5. This is our question. Now you know it very well. Which formula will be applicable? d by dx of first function into सेकेंड फंक्शन, क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है। यू मे राइट इट फर्स्ट सेकेंड लाइक दिस। सो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा? फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इस फॉर्मूले से जब हम सॉल्व करते हैं इसको, दिस इज द अप्लाइड फॉर्मूला विच वी हैव टू अप्लाई। नाउ डी वाई बाई डी एक्स ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब हम विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होती है फर्स्ट फंक्शन, मतलब cos x क्यूब, ये फर्स्ट फंक्शन है हमारा, तो cos x क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन मतलब साइन स्क्वायर x की पावर 5, साइन स्क्वायर x रेज़ टू द पावर 5, दिस इज आवर सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन साइन स्क्वायर x की पावर 5 into d by dx of first function means cos x raised to the power 3। अब देखिए जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy by dx is equal to cos x क्यूब। अब अगर ये हम इसको
साइन स्क्वायर हमको पता है फॉर्मूला केवल साइन एक्स का, हमको साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला तो पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, साइन एक्स की पावर 5 को कुछ लेते हैं, मान लो मैंने इसको x लिया, तो x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। अगर मान लो मैं इसको t रखता, साइन x की पावर 5 को, तो ये t की पावर 2 हो जाता। साइन x की पावर 5 को अगर मैं t रखता तो ये t स्क्वायर हो जाता। तो t स्क्वायर का मैं करता तो फिर t के रिस्पेक्ट में करता, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता 2t। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको 2, यहाँ 2 लिखेंगे, cos 2 साइन x की पावर 5, क्योंकि इसका t स्क्वायर का 2t होता। इसको मैंने t पढ़ा साइन x की पावर 5 को, तो t का स्क्वायर हुआ, t का स्क्वायर मतलब 2t, तो 2 साइन x की पावर 5। फिर मुझे d/dx ऑफ, लेकिन ये तो t था नहीं, ये तो साइन x की पावर 5 था, तो साइन x की पावर 5 का मुझे फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो मैंने t स्क्वायर का 2t लिखा केवल, साइन x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कहाँ किया, तो साइन x की पावर 5 का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5 को एज इट इज लिखा, कॉस x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x की पावर 3 होता है, तो माइनस साइन x की पावर 3। क्यों? कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो कॉस x होता तो उसका माइनस साइन x होता, लेकिन ये x तो है नहीं, ये तो x क्यूब है। तो जब ये x क्यूब है तो इस x क्यूब का भी हमको डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा, d/dx ऑफ x क्यूब। तो हमने d/dx ऑफ x क्यूब भी लिखा है। जब आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ साइन x की पावर 5 क्या होता है, cos x की पावर 5 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5 और साथ में cos x क्यूब, साथ में cos x क्यूब। अब ये सब लिखने में आप ये मत भूलना कि ये साइन x का माइनस कॉस, साइन x का cos x तो लिख दिया आपने, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x तो लिख दिया, लेकिन ये x कहाँ है, ये तो x की पावर 5 है, तो आपको x की पावर 5 का भी डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा, d/dx ऑफ x रेज़्ड की पावर 5, दैट ऑल्सो यू हैव टू डू हियर। अब इसके बाद में यहाँ माइनस है, x क्यूब का डिफरेंशिएशन यू नो इट वेरी वेल, इसका क्या होगा 3x की पावर 2, क्योंकि 3 - 1 कितना होता है 2, तो इसका 3x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3x स्क्वायर के साथ में हम लिखेंगे साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x की पावर 3, साइन x रेज़्ड की पावर 3। नाउ व्हाट विल हैपन, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ। तो पहले मैं इसको साइन 2 थीटा लिख दूँ, साइन 2x की पावर 5 हो गया है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 थीटा, तो ये साइन 2 थीटा लगा दिया यहाँ पर, और d/dx ऑफ x की पावर 5 क्या होता है 5x की पावर 4, तो यहाँ मुझे 5x की पावर 4 लिखना पड़ेगा और यहाँ cos x क्यूब लिखना पड़ेगा। अब इसके आगे देखें, माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x क्यूब, तो ये आपका आंसर हो गया। अब सपोज करो कि आप ऐसा नहीं लिखते इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या आपका आंसर गलत हो जाता? नहीं होता। तब उस केस में जब आप ऐसा नहीं करते, तब उस केस में आपका आंसर क्या हो सकता था, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x की पावर 4 होता है, तो 5 2 ज़ा 10 x की पावर 4 हो जाता। ये 10x की पावर 4 लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये 2 का अपन ने फॉर्मूला लगा करके यूज़ कर लिया है, तब यहाँ पे 2 नहीं लगाते, फिर इसको ऐसा ऐसे ही लिखते साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5, तो ये साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5 होता, और साथ में यहाँ पर cos x क्यूब भी होता, cos x क्यूब होता,
फिर साथ में ये एज इट इज लिखते हैं -3 sin स्क्वायर x की पावर 5 sin x क्यूब। तो ये दोनों केसेस में हमारे आंसर सही है। आपने अगर इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा दी 2 sin थीटा cos थीटा लगा करके sin 2 थीटा लिख दिया, तब भी ये आंसर भी कंसिडरेबल है और ये आंसर भी कंसिडरेबल है, ये भी लगा सकते हो आप। दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। कि मान लो बाय चांस आप ये 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला नहीं लगाते हो तो इट इज़ ऑल राइट, देयर इज नो ट्रबल, दिस क्वेश्चन इज ओवर। नाउ सी स्टूडेंट, इट इज क्वेश्चन नंबर 7, 2 root cot x square. This is the question. Let y is equal to 2 root cot x square. Means what we have to do here? We have to find on differentiating with respect to x. जब हम इसको with respect to x डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy by dx लिखेंगे और 2 बाहर निकाल करके d by dx ऑफ क्या लिखेंगे, cot x की पावर 2 का पावर 1/2 लिखेंगे। इसकी पावर 1/2 है तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n-1, मतलब ये क्या हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 cot x स्क्वायर का इसका पावर जो हो जाएगा वो -½ हो जाएगा। मतलब हाफ -1 कितना होता है, 1/2 में से 1 माइनस करके देख लो तो एलसीएम लिया तो 2 एलसीएम आएगा तो 1 - 2 आएगा। यहाँ फॉर्म में 1 था, 1 - 2 मतलब -½ हो गया, तो ये -½ निकला। और फिर ये तो हमने किसका किया, x की पावर n का किया, n x की पावर n-1 लगा के, n x की पावर n-1 लगा करके किया तो ये -½ हो गया। लेकिन अब हमको d by dx ऑफ cot x की पावर 2 भी करना पड़ेगा, इसका डिफ्रेंसिएशन भी करेंगे क्योंकि cot x की पावर 2 का कहाँ किया, ये तो x की पावर n का किया अपन ने, n x की पावर n-1 लगा करके, क्योंकि हमने इसको x समझा था तो उस हिसाब से हमने n x की पावर n-1 लगा करके इसका डिफ्रेंसिएशन किया। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये जो पार्ट है इसको ध्यान से देखो, dy by dx इज इक्वल टू, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/√ cot x स्क्वायर। हाँ, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि -½ है तो नीचे जाएगा तो +½ हो जाएगा, तो +½ है तो वो रूट में लिखना पड़ेगा। cot x का डिफ्रेंसिएशन होता है -cosec x cot x, मतलब -cosec x स्क्वायर cot x स्क्वायर, ये हो जाएगा ये -cosec x स्क्वायर cot x स्क्वायर। और इसके साथ में d by dx ऑफ हमको क्या लिखना पड़ेगा, x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये cot x का होता है -cosec x cot x, लेकिन ये x का है, ये तो x स्क्वायर है, तो इसलिए x स्क्वायर का भी डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। जब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, इसको हम अगर इस cos x स्क्वायर को नीचे लाएंगे तो साइन हो जाएगा, तो माइनस ये cot x स्क्वायर मैं अब मान लो वहीं पर रखता हूँ, तो ये cot x स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया, और अपॉन में मैंने sin x स्क्वायर लिखा, इस cosec x स्क्वायर को नीचे लाए तो sin x स्क्वायर हो गया, वो माइनस साइन वहाँ का वहीं रखा, और इसके साथ में ये रूट का cot x स्क्वायर लिखा। तो रूट के cot x स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, cos x स्क्वायर अपॉन sin x स्क्वायर। यस, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि cot x स्क्वायर है तो इसको मैंने cos x स्क्वायर अपॉन sin x स्क्वायर रूट में लिख दिया, और ये cot x स्क्वायर एज इट इज़ लिखा। इसके अलावा x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x है जो कि मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, तो ये x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x लिख दिया। अब इसके बाद में dy by dx आगे सॉल्व करने के बाद लिखा -2x cot x स्क्वायर, और अपॉन में
इस साइन एक्स स्क्वायर को अगर मैं अंदर ले जाता हूँ रूट के, तो ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाता है, और इसके साथ इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर है। तो ये साइन एक्स स्क्वायर से एक साइन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसको अंदर ले गए थे तो अंदर अगर स्क्वायर है तो बाहर आता है, तो स्क्वायर हट जाता है, बाहर है उसको अंदर ले जा रहे हैं तो स्क्वायर लग जाएगा, उस स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। तो अब हमारा आंसर लाने के लिए पहले अगर मान लो ये साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर है, मैं यहाँ पर 2 का इंटू करता हूँ, तो मतलब मैंने √2 का इंटू किया है नीचे, तो इसलिए मुझे √2 का इंटू ऊपर भी करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -2√2 x cot x स्क्वायर अपॉन रूट साइन 2x स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज़ आवर फाइनल कंक्लूजन। तो इस टाइप से हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा के सॉल्व कर सकते थे, या फिर इसको एक्स स्क्वायर का 2x लिख करके यहाँ पर भी छोड़ते तो चलता, लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है और वो अप्लाई हो सकती है तो उसको लगा देना चाहिए, उसको फर्दर सॉल्व कर लेना चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल सांदीपनि हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा टिल लास्ट, एंड like it, subscribe it and share it as much as possible.